देख रहे हैं नजर सब पर। बोलो भैया, एक मिनट में गाड़ी लेके आऊंगा। जल्दी लेके दुकान के अंदर का दिलाना हमला और क्या सब माहौल के अच्छा वहीं ना वहीं के मिले जल्दी 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 बैठ 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 आगे बैठ 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 आपने गाड़ी का नंबर तो ले लो। सब मिलती नंबर है वो नंबर गाड़ी का लिखा हुआ दो। अबे खून बहुत वाला बहुत खून चला गए बाद में फोटो करवा चला गए पकड़ो ठीक से पकड़ खून बहुत लग रहा कल आपके साथ मारपीट की घटना हुई, क्या पूरी घटना? घटना ये थी कि शाम को 7 बज के लगभग 11-12 मिनट की बात है। एक व्यक्ति, हमारी वाइफ जैसे घर जाती हैं तो खाली टिफिन लेके घर जाती हैं। वो अपने इसी दैनिक से जा रही थी तो एक लड़के ने उन्हें बैड कमेंट्स और छेड़ा। इसको मैंने सुनने के बाद मेरी उस व्यक्ति से बातचीत हुई, थोड़ी बहुत गाली गलौच हुई। तो फिर समझाइश के हो करके वो बंदा चला गया। आधे घंटे बाद उसी लड़के द्वारा प्लस लगभग 9-10 लड़के और थे जिन्होंने हम पे काफिलाना हमला किया, जिसमें हमारा 2 कर्मचारी हैं जिनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई। डंडों से, वहाँ की स्टूल से, इन सब चीज़ों से मारपीट हुई है। कितने बजे की घटना थी? एग्जैक्टली उस समय तो नहीं था, जब बाद में हमने अपने सीसीटीवी कैमरे से देखा तो लगभग 7:39 में उन्होंने मुझसे ये हादसा शुरुआत किया, मतलब हमला मुझ पे किया था। दुकान के अंदर उन्होंने आके हमला किया था। क्या उनमें से किसी को पहचानते थे आप? नहीं, मैं इसके पहले उनसे कभी नहीं मिला और ना ही कहीं मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं था। सिर्फ एक बैड कमेंट की वजह से? एक बैड कमेंट था। कोई भी व्यक्ति आपके फैमिली को अगर कोई बोलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका रिप्लाई देगा, पर हमें ये नहीं पता था, जबकि समझाइश होके वो चला भी गया था। और उसके बाद फिर वो आधे घंटे बाद फिर आया। ये दुकान कहाँ पे आप? मेरी दुकान सर सीधी में पुराने बस स्टैंड, दुकान नंबर 4, वाइन शॉप के सामने। थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, इसीलिए धीरे धीरे बोलने के रहोगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है, नरेंद्र पारवानी। पिता का नाम? श्री सच्चानंद पारवानी। पुलिस मौके पर पहुंची थी? सर मौके पे 1-1.5 घंटे बाद। 1 घंटे बाद? हाँ, जब कई लोगों ने 100 नंबर पे भी कॉल किया और उसके बावजूद भी
नहीं। अभी तक लगभग किसी प्रकार की राहत? अभी तो सर बहुत दर्द हो रहा है, हद से ज़्यादा, और बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहे हैं, लगता है आदमी सो जाए, पर दर्द इतना है कि आदमी को नींद भी नहीं आ पा रही है। अभी पेन किलर का सहारा लेकर के थोड़ा सा दर्द की रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। उनकी शॉप पे जाती हूँ और टिफिन लेती हूँ। उस तरह मैंने टिफिन जैसे ही गई तो उनसे बात की और जाने लगी। जैसे ही जाने लगी तो पीछे से अचानक कोई लड़का आया और उसने बहुत तेज सीट में मारा। मारने के बाद मैंने कहा क्या हुआ भैया, आप क्यों मार रहे हैं? उसने कुछ उल्टे कमेंट्स पास किए जिनके कारण फिर उन्होंने देखे सुनी और लिया। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप हटिए, जाइए। फिर वो थोड़ी देर बाद चले गए। फिर उसके बाद मैं भी चली गई। ये लगभग घटना कितने बजे की है? 7:30 बजे। 7:30 बजे शाम की। जी तो ये बस स्टैंड में ही घटना घटी थी, जी दुकान के पास ही? जी बैड कमेंट दुकान के पास ही हुआ? जी। संचालक के साथ कल मारपीट का मामला आया, उसके सिर पर चोटें आई है, जिला अस्पताल में भर्ती है, क्या कहेंगे आप? कल की घटना के संबंध में प्रकरण कायम कर लिया गया है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है, पुलिस कार्रवाई। हाल ही में कल का मामला है, पुराने बस स्टैंड में नारेंद्र मोबाइल केयर है और उनके साथ असामाजिक तत्वों द्वारा करीब दर्जनों की तादाद में मारपीट की गई और बुरी तरह से मारपीट की। उनकी धर्मपत्नी आई हुई थी, कुछ छेड़खानी का मामला था और इस दौरान उन्होंने जब मारपीट की, उनकी दुकान में घुसकर मारपीट किए। और लगातार मैंने पहले भी इस मामले में मैं आपको बता दूं कि स्थानीय वहाँ शराब भट्टी है। मैंने पहले भी कलेक्टर साहब को इस पत्र दे चुका, 2 बार दे चुका कि शहर के बीच में बस स्टैंड में जब शराब की भट्टी स्थापित है और वहाँ पे पूरा बस स्टैंड में शराबियों का अड्डा, मतलब अगर कोई भी चाहे कि हम बैठ जाएं तो यात्री प्रतीक्षालय में शराब की बोतलें ले लेकर बैठ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मैंने 2 बार पत्राचार किया कि वहां से शराब भट्टी हटवा दें तो ये वाद विवाद की स्थिति ना हो। मैंने शराब अभियान जब चल रहा था, शराबबंदी अभियान, उस टाइम पे अभी नशा मुक्ति अभियान जब चलाया जा, उस दौरान भी मैंने कप्तान साहब को और माननीय डीएम साहब को मैंने पत्र दिया। उस दौरान भी किसी प्रकार से सख्जान नहीं लिया। मैंने मौके स्तर पे लाइव चला के दिखाया कि ये देखिए ये शराब पी रहे हैं, शराब का अड्डा बन गया है और आए दिन वाद विवाद हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से सुरक्षा नहीं। ऐसी स्थिति में वहां जो सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, किसी काम का नहीं है। कैमरा ऑन है ऑफ है उससे मतलब ही नहीं। मेरा मानना है कि प्रशासनिक, कल जब घटना घटती तो 1 घंटे बाद मौके पे पुलिस पहुंचती है, 1 से 1.5 घंटे में। यहाँ ऐसा मामला ब्लिंचिंग का बन सकता था, जब सैकड़ों लोग 2 लोगों को पकड़ भी लिए तो मारपीट कर रहे थे। घायल व्यक्ति हॉस्पिटल से अपनी घायल अवस्था में फिर से वापस जाता है और भीड़ से छुड़ाता है उन्हें, और फिर से पुलिस को मजबूरन 1 घंटे बाद वहाँ पे डीआई साहब आते हैं और छुड़ाते हैं। मेरा मानना है शहर के बीच में जो दारू भट्टियां हैं उसे फिर से निवेदन करेंगे वहां से हटाया जाए और ऐसी स्थिति में रोकथाम लगाई जाए। उपरोक्त प्रमुख रूप से मेरे कुछ बिंदु हैं, मैं आपको अवगत करा दूं। इसमें दिनांक 13 की घटना के सभी आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, चूंकि बहुत सारे आरोपी अभी भी फरार है मौके स्थल से। दूसरा बिंदु, पुराने बस स्टैंड एवं ऊंची हवेली क्षेत्र से शराब भट्टी को तत्काल हटाया जाए। शराब भट्टी ऊंची हवेली में भी है, बड़ी संख्या में वहां भी शराबियों का जमावड़ा होता है। शहर के संवेदनशील व्यापारी क्षेत्रों में पुलिस गश्त एवं निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए। चौथा बिंदु है, सीसीटीवी कैमरे की नियमित मॉनिटरिंग एवं खराब कैमरों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। पांचवा मेरा बिंदु है, व्यापारियों एवं आम जनता की सुरक्षा का विश्वास दिलाने हेतु कठोर ठोस कदम उठाया जाए। आपके शीघ्र हस्तक्षेप के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और ऐसी स्थिति में ये रहे कि व्यापारी भी अपने व्यापार को सुनिश्चित तरीके से कर सके। मुख्य रूप से ये सारे बिंदु हैं। मैं आपसे अपेक्षित हूं कि माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा ये पत्र वहां पहुंचाया जाए। माननीय कमिश्नर शराबियों का अड्डा कह के और उसका जो है विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मारपीट की वारदातें देखी जा रही। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लगातार आपने बेशक सही, और आप तत्काल में देख सकते हैं कि अभी जो हाल ही में जो मामला हुआ, हमारे नरेंद्र भाई जो है तो कल मारपीट की घटना हुई। 1 दर्जन अपराधियों द्वारा, नशेड़ियों द्वारा उनकी दुकान में घुसकर मारपीट करते हैं। कारण कहाँ उठ रहा है? शराब की भट्टी। शराब की भट्टी होने की वजह से आज पूरे बस स्टैंड में टोटल नशेड़ियों का जमावड़ा होता है। मैंने 1 बार पत्राचार नहीं किया, करीब 2 से 3 बार पत्राचार किया और मैंने माननीय
डीएम साहब और माननीय कप्तान साहब को मैंने बाकायदा दिया, और उसके बावजूद भी मैंने एक एविडेंस पेश किया उस दौरान, जब लाइव चला के मैंने दिखाया कि ये देखिए ये हालात हैं, ये पी रहे हैं, शराबी हैं, उन्हें भगाया भी वहां से, वहां के जो ठेले वाले लगाते हैं उन्हें फटकार लगाई। लेकिन स्थिति ये आ चुकी कि आज शहर के बीच में शराब भट्टी ऊंची हवेली की हो या आपके बस स्टैंड की, आज इनकी वजह से वाद विवाद की स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही और व्यापारी सुरक्षित नहीं। आए दिन व्यापारियों के साथ मारपीट होती है, घटनाएं होती है। साथ ही मैं आपको बता दूं एक सबसे बड़ा विषय कि पुलिस की चौकी बनी हुई है, वहां पे आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और जब कल इतनी बड़ी घटना घटती है तो 1.5 घंटे बाद मौके स्थल में शहर के पुराने बस स्टैंड में जहां दिन भर भीड़ होती है, वहां 1.5 घंटे बाद पुलिस का जाना क्या मान सकते हैं? ये कानून व्यवस्था है। हमें ये लगता है कि आप कम से कम हमारे प्रतिनिधि, आप लोग तो कुछ करें। हमें लगता है ये जिंदा होकर भी एकदम मुर्दा बन गए हैं, इनका कोई दायित्व ही नहीं रह गया। आज ये स्थिति आ रही कि आज कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, पुलिस प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं है। आप रैलियों में मत बसते हैं, तिरंगा यात्रा निकालिए, सब कुछ करिए, लेकिन हमारी व्यवस्था, क्योंकि देश की धड़कन है व्यापारी। मैं निवेदन करूंगा कि पहली चीज कि देश की धड़कन है व्यापारी, और अगर व्यापारी के साथ ऐसा हो रहा है, व्यापारी आज सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, गरीब कैसे सुरक्षित होगा, और न्याय में आने वाले न्याय कैसे पाएंगे? पति के सामने पति को छेड़ा गया और बचाव में इस तरीके के मामले देखे गए, तो हम कैसे मान लें कि हमारी जो महिलाएं हैं सीधी की सुरक्षित? पहले तो मैं उन भाई को, जो हमारे जो यहाँ साथी जो आज एडमिट है, उनको सलाम करता हूं। उन्होंने अपना पुरुषार्थ दिखाया और उन्होंने साबित किया कि हमारी वो धर्म पत्नी है, और आज अगर हम अपनी धर्म पत्नी के लिए नहीं खड़े हो सकते तो हम किसी के लिए नहीं खड़े हो सकते। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का और सत्ता सरकार का, कि आज हमारी माताएं बहनों का क्या ये दशा होगी? खुलेआम शहर में सुरक्षित नहीं तो आउटर और गांव की तो हालात ही छोड़िए, कि ये स्थिति हमें नहीं लगता। नारी सुरक्षा आप कागजों में दिखा के, टीवी में फोटो खिंचवा के नहीं कर सकते। आज भी ग्राउंड पे अपने मूलभूत सुविधाओं के अधिकार के लिए वो आज भी लड़ रही हैं, चाहे वो दहेज प्रताड़ना हो, चाहे किसी भी मामला हो। आज भी नारी को कहाँ मिल पा रहा है? आपने लाडली बहनाएं देख के दूसरी तरफ चाहे महंगाई के रूप में लूट रहे हो, चाहे जैसे भी लूट रहे हो, दूसरे जेब से फाड़ के निकाल रहे हैं। ये चोचलेबाजी है सब, और कुछ नहीं है। मैं निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी अपनी सोशल मीडिया से निकलकर, भक्तिगिरी से निकलकर, चाटुकारिता से निकलकर, स्वार्थवाद से निकलकर आज हर युवा को मैदान में आके, ग्राउंड में आके जनमान नजरिए से लेके, आप बताए ना, वो चाहे राजस्व के लिए से लेके हमारे पुलिस विभाग तक का मामला कहें, किसी भी जगह हमें कानून का राज नहीं दिख रहा। जंगल राज, स्वार्थवाद, चाटुकारिता, स्वार्थवाद में नेताजी के साथ, मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर मिला, बस युवा नेता बन जाना है, बढ़िया फोटो दिखवाना है, ग्राउंड पे आके नहीं लड़ना है, सोशल मीडिया में लड़ना है, भक्ति दिखानी है। आज भाई के साथ मारपीट हुई, ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्रों में से 15 साल से इनसे मेरा अच्छा संबंध, लेकिन कभी भी बात विवाद। सबसे बड़ा विषय मैं बता दूं कि जिस परिवार से बिलोंग करते हैं ये हमारे नरेंद्र भाई सिंधी समाज से हैं, जो कि कभी भी सिंधी समाज हमारा विवादित नहीं रहा। उन्होंने सीधी जिले को बहुत सारी चीजें व्यापार के रूप में दी है। सीधी जिले का डेवलपमेंट में सिंधी समाज का बड़ा योगदान रहा है। व्यापारियों के विषय से हमारे सीधी जिले को बहुत सारी चीजें, आधुनिक चीजें दी। आज ये स्थिति हो रही कि सिंधी समाज के साथ मारपीट हो रही, जो कभी भी बात विवाद नहीं रहे। वो शांत साधारण स्वभाव के व्यक्ति के साथ जब ऐसी घटनाएं हो रही, तो हम क्या समझ सकते हैं? कैसा प्रशासन? दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।